नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉस्मिक एनकाउंटर के बारे में जो इमेजिनेशन को भी चैलेंज करता है। क्या होगा अगर बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का जायंट सूरज में गिर जाए? बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज बृहस्पति से 10 गुना ज्यादा बड़ा है? इमेजिन करो, अगर पृथ्वी एक मार्बल जितनी है तो बृहस्पति एक बास्केटबॉल जैसा होगा और सूरज एक पूरी कार जितना। बृहस्पति एक गैस जायंट है जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। मतलब ये एक छोटा मोटा छुपा हुआ स्टार भी बन सकता था। लेकिन क्या होता अगर ये फेल्ड स्टार अपने ही पेरेंट स्टार सूरज से टकरा जाए? पहले तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या बृहस्पति अपनी कक्षा से निकलकर सूरज से टकरा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल तो बृहस्पति अपनी कक्षा में बिल्कुल स्थिर है, जैसे एक परफेक्टली बैलेंस्ड टॉप। बृहस्पति अपनी कक्षा में एक प्रिडिक्टेबल पाथ फॉलो करता है और यह पाथ इतना स्थिर है कि हम इसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण डिस्टर्बेंस हो, जैसे किसी रोग स्टार या ब्लैक होल का पास से गुजरना, तो बृहस्पति की कक्षा डिस्टर्ब हो सकती है। ये डिस्टर्बेंसेस बृहस्पति की कक्षा को इतना बदल सकते हैं कि वह अपनी करंट पोजीशन से हटकर एक नया पाथ फॉलो करने लगे। इमेजिन करो, एक अदृश्य विशाल हाथ आके बृहस्पति को थोड़ा सा धक्का दे देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है या घटा देता है। यह धक्का बृहस्पति के मोशन को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है और उसकी कक्षा को भी। इससे बृहस्पति का डेलिकेट ग्रेविटेशनल बैलेंस बिगड़ सकता है और वह स्पाइरल पाथ पर सूरज की तरफ जाने लग सकता है। बृहस्पति का सूरज की तरफ स्पाइरल करना एक स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन यह प्रोसेस बृहस्पति के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। अब यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा, यह तो लाखों करोड़ों साल तक चलता रहेगा। अंतरिक्ष में समय का स्केल बहुत बड़ा होता है और ये चेंजेस हमें अपनी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे बृहस्पति सूरज के पास आता जाएगा, उस पर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ती जाएगी। ये पुल बृहस्पति को और भी ज्यादा सूरज की तरफ खींच लेगा और बृहस्पति की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और यह पुल सिर्फ बृहस्पति को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको स्ट्रेच भी करेगा, जैसे कोई अदृश्य च्यूइंग गम उसको खींच रहा हो। बृहस्पति का शेप डिस्टॉर्ट होने लगेगा और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकती है। ये टाइडल फोर्स बृहस्पति के एटमॉस्फेयर को डिस्टॉर्ट कर देगा और उसके आइकॉनिक रेड स्पॉट को भी शायद डिफॉर्म कर दे। बृहस्पति का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सकता है कि वह अपनी करंट फॉर्म में नहीं रहेगा। लेकिन क्या बृहस्पति सच में सूरज से कोलाइड करेगा? यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। या फिर वह उसके ग्रेविटी वेल में फंस कर रह जाएगा? बृहस्पति का सूरज के ग्रेविटी वेल में फंसना भी एक पॉसिबिलिटी है, जहां वह सूरज के इर्द गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट में आ सकता है। यह सब डिपेंड करता है बृहस्पति की स्पीड, एंगल ऑफ अप्रोच और भी कई फैक्टर्स पर। बृहस्पति का फ्यूचर पैथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन यह पॉसिबिलिटीज हमें स्पेस के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने का एक मौका देती है। चलिए मान लेते हैं कि बृहस्पति का ऑर्बिट इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वह सीधा सूरज की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा? सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो अपने आप में एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, वह सूरज के अंदर घुसने वाला है। यह एक ऐसा इवेंट होगा जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही बृहस्पति सूरज के कोरोना यानी उसकी बाहरी वातावरण में प्रवेश करेगा, उसकी बाहरी परतें वाष्पित होने लगेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक बर्फ का गोला आग में डाल दिया जाए। बृहस्पति के वातावरण की बाहरी परतें पहले ही खत्म हो जाएंगी। कल्पना करो, एक विशाल बर्फ के गोले को भट्टी में डाल दिया हो। बृहस्पति के वातावरण का हर एक हिस्सा धीरे धीरे पिघलते हुए खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो देखने लायक होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही भयानक भी। बृहस्पति ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और सूरज भी। दोनों ही गैसें बहुत ही रिएक्टिव हैं और जब ये दोनों मिलेंगे तो एक अनोखा रिएक्शन होगा। यह रिएक्शन इतना पावरफुल होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जब ये दोनों गैसें टकराएंगी तो एक विशाल ऊर्जा विस्फोट होगा। यह ऊर्जा विस्फोट इतना ज्यादा होगा कि शायद हमारे सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स भी इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। यह एक ऐसा मोमेंट होगा जो स्पेस साइंस के इतिहास में लिखा जाएगा। यह ऊर्जा रिलीज इतनी पावरफुल होगी कि हम पृथ्वी से भी इसे आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे। सोचिए, हमारे आकाश में एक नया रोशनी का स्रोत दिखाई देगा जो बृहस्पति और सूरज के मिलन का परिणाम होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह एक कॉस्मिक इवेंट का पहला कदम होगा। बृहस्पति और सूरज का मिलन एक ऐसा इवेंट होगा जो कई सालों तक याद रखा जाएगा। जैसे जैसे बृहस्पति सूरज के कोर के पास पहुंचेगा, उस पर प्रेशर और टेम्परेचर अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएंगे। बृहस्पति के अंदर का हर एक तत्व एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्ट करेगा।
यह एक ऐसा प्रोसेस होगा जो हमने कभी पहले नहीं देखा, और फिर एक विनाशकारी घटना होगी। बृहस्पति का कोर सूरज के कोर से टकराएगा। यह टकराव इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि शायद सूरज के स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। यह एक ऐसा मोमेंट होगा जो हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देगा। अब यह टकराव कैसा होगा, यह निर्भर करता है बृहस्पति की स्पीड और एंगल ऑफ अप्रोच पर। अगर बृहस्पति हाई स्पीड से आएगा तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा विनाशकारी होगा, और अगर एंगल थोड़ा सा भी बदला तो टकराव का नेचर बिल्कुल अलग हो सकता है। हो सकता है कि यह एक हेड ऑन टकराव हो, जहां बृहस्पति सूरज में जैसे विस्फोट हो जाए। यह विस्फोट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि शायद हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर भी इसका असर देखने को मिले, या फिर बृहस्पति सूरज में स्पाइरल करता हुआ गुस्से जैसे एक विशाल ड्रेन में पानी उतर रहा हो। यह स्पाइरल मोशन बृहस्पति के हर एक पार्ट को धीरे धीरे सूरज के अंदर ले जाएगा, और यह प्रोसेस कई दिनों तक चल सकता है। हर एक मोमेंट एक नया दृश्य होगा जो हमारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। अब सवाल यह है कि क्या जुपिटर के इस ग्रैंड एंट्री से सूरज पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सूरज के मुकाबले में जुपिटर का मास काफी कम है। अगर सूरज को 100 किलोग्राम का रेसलर मान लें, तो जुपिटर सिर्फ 1 किलोग्राम का एक छोटा सा कंकड़ होगा। तो जुपिटर के गिरने से सूरज को कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। हाँ, कुछ अस्थायी बदलाव जरूर आएंगे, जैसे जुपिटर के मास और गैसों के आने से सूरज के फ्यूजन प्रोसेस में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। इससे सूरज की ब्राइटनेस और एनर्जी आउटपुट में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है कि सूरज कुछ समय के लिए और तेज चमकने लगे, या फिर कुछ धुंधला हो जाए, लेकिन ये बदलाव अस्थायी होंगे और कुछ समय बाद सूरज वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, सूरज कहीं नहीं जा रहा है। ये तो ठीक है कि सूरज पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी प्यारी अर्थ का क्या होगा? क्या हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है? आइए इस बारे में और जानें। क्या जुपिटर का सूरज में गिरना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कॉलिजन कितना वायलेंट होता है। अगर कॉलिजन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है तो इसका असर बहुत दूर तक पहुंच सकता है। अगर जुपिटर और सूरज के बीच एक मैसिव एनर्जी बर्स्ट होता है तो ये एनर्जी स्पेस में हर तरफ फैल सकती है, तो उससे हानिकारक रेडिएशन और सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ आ सकती है। ये फ्लेयर्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये हमारे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये रेडिएशन हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकती है, जो कि हमारे डेली कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है। पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे बड़े बड़े शहरों में ब्लैकआउट हो सकता है। सोचिए, पूरे शहर में अंधेरा छा जाए, और एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में हैं, उनके लिए ये रेडिएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा इंटेंस सोलर फ्लेयर्स से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, जिसका इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज और भी बढ़ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, ऑनरोरास, ये एक खूबसूरत परिणाम हो सकता है। सोलर फ्लेयर्स से चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती हैं, जिससे ये रोशनी का नजारा बनता है, जिससे ऑनरोरस यानी नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स बनते हैं। ये लाइट्स देखने में बहुत ही अद्भुत होती है, और अगर जुपिटर के गिरने से सोलर एक्टिविटी बढ़ती है तो ये और भी ज्यादा इंटेंस हो सकती है। तो हम और भी स्पेक्टैक्युलर और इंटेंस ऑरोरास देखने को मिल सकते हैं। ये एक ऐसा नजारा होगा जो शायद हमने कभी पहले नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जुपिटर के सूरज में गिरने की, लेकिन क्या ऐसा कभी होगा? फिलहाल तो ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। जुपिटर अपने ऑर्बिट में बिल्कुल स्थिर है और कोई भी ज्ञात वस्तु नहीं है जो उसको डिस्टर्ब कर सके। हाँ, अरबों साल बाद जब सितारों की पोजीशन बदल चुकी होंगी और गैलेक्सी में ग्रेविटेशनल फोर्सेस का बैलेंस बदल चुका होगा, तब हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन तब तक हम यह सब सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी ऐसा होता है तो हमारी दुनिया पर क्या असर होगा, ये सोचना भी एक रोमांचक अनुभव है। आपको क्या लगता है? क्या बृहस्पति का सूर्य में गिरना एक धमाकेदार घटना होगी या एक सामान्य प्रक्रिया? अपने विचार हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही अंतरिक्ष और विज्ञान कथा के तथ्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।